हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल ग्रुप का उपयोग किस लिए किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया था, टेक्स्ट ग्रुप में वर्ड आर्ट तक। तो चलिए हम लोग जानते हैं उसके बाद जो ऑप्शन है टेक्स्ट ग्रुप में, उसका कैसे प्रयोग करते हैं, किस कंडीशन उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला हमारा सिंबल ग्रुप, मतलब आज के क्लासेस में हमारा चलेगा टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल ग्रुप। इसके लिए सबसे पहले आते हैं बैक और एमएस वर्ड को हम ओपन करते हैं। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है टेक्स्ट ग्रुप में, कल हमने यहां तक पढ़ा था वर्ड आर्ट तक। पहला जो ऑप्शन है वह है ड्रॉप कैप। अब समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रॉप कैप ऑप्शन एमएस वर्ड में किस लिए प्रयोग करते हैं। तो होता क्या है, जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं और उस वर्ड को या उस पैराग्राफ को, उस लाइन को, जो पहला उसका कैरेक्टर है उसको हमको बहुत ही बड़ा दिखाना है। फॉर एग्जांपल हमको लिखना इंडिया इंस्टीट्यूट, तो दोनों का जो पहला कैरेक्टर है क्या है, आई है। तो हम सोच रहे हैं, कभी कभी आप लोग बैनर देखते होंगे तो वहां पे लिखा रहता है गॉडेज, ठीक है ना, ज्ञानो, ज्ञान, ऐसे लिखा रहता है। मीन्स जी से एक ही वर्ड हमारा बार बार स्टार्ट हो रहा है, तो जी बहुत बड़ा होगा, उसके बाद वाले सारे क्या होंगे, छोटा होंगे। सपोज मान लीजिए हमको लिखना गायत्री और गॉडेज, तो क्या लिखेंगे, जी बहुत बड़ा कर सकते हैं और उसी में गायत्री भी लिख सकते हैं, उसी में गॉडेज भी लिख सकते हैं ना। जैसे हमको लिखना इंडिया और इंस्टीट्यूट, तो सबका क्या है, आई कॉमन है, तो आई को बहुत बड़ा दिखा सकते हैं और उसके बाद से जो कैरेक्टर उसको छोटा दिखा सकते हैं। मीन्स अगर आप चाहते हो कि एक पैराग्राफ टाइप कर रहे हो, उस पैराग्राफ का पहला जो लेटर हो वह सारे लेटर से बड़ा हो, उस कंडीशन में ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल 3 लाइन लिखा, तीनों लाइन का जो स्टार्टिंग है वो से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे सबसे इजी तरीका है हम ड्रॉप कैप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऑन द या वन या ओनली, तीनों एक ही से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ओ को बहुत बड़ा कर सकते हैं और उसके बाद वाले टेक्स्ट को आराम से आसानी तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, इक्वल किया, कर दिया हमने रेंड, ब्रैकेट को ओपन, बंद, इंटर। और सपोज हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं ड्रॉप कैप, तो ड्रॉप कैप लगाएंगे, होता क्या है, जो भी वाला कैरेक्टर है वो सारे कैरेक्टर से बड़ा हो जाएगा और कुछ ऐसा दिखाई देगा। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और आ जाता हूं ड्रॉप कैप पे। इसमें 3 ऑप्शन है, नॉन, ड्रॉप और इन मार्जिन। तो हम कर देते हैं ड्रॉप। तो देखो जैसे हमने ड्रॉप किया, उस लाइन का जो पहला लेटर है बी वो बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड या भी कैन पेस्ट या भी सर्च, कुछ ऐसा आ रहा है। तो अगर हम सोच रहे हैं कुछ ऐसा कैरेक्टर टाइप करना और एक ही वर्ड, एक ही कैरेक्टर, हर लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट वही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं और लिखना चाहते हैं यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे लिख दिया हमने इंस्टीट्यूट, उसके बाद से यहाँ पे लिखा इंफॉर्मेशन, ऐसे टाइप किया। हम सोच रहे सबका जो कैरेक्टर है वह क्या हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद से, लेकिन मैनुअली हमको टाइप करना होता है, क्लिक करके और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका आई मैंने यहाँ से हटा दिया और इसका भी हमने आई यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे फर्स्ट वाले लाइन पे क्लिक किया और आते हैं ड्रॉप कैप पे और ड्रॉप कर देते हैं। तो कुछ ऐसा कैरेक्टर हमारे सामने निकल के आ जाएगा, एड टू डिक्शनरी और एड टू डिक्शनरी। समझ में आते हैं आपको, मीन्स इंडिया इंस्टीट्यूट और इंफॉर्मेशन। तो अगर ऐसा आपके पास कंडीशन आ जाता है कि आप एक कैरेक्टर को 3 लाइन के बराबर दिखाना है, तो आप इस्तेमाल करते किसका, ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप में 3 ऑप्शन है। पहला नॉन, जैसे हम क्लिक किए और कर देंगे नॉन,
अगर नॉन पे हम क्लिक कर देते हैं तो नॉर्मल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे आते हैं और क्लिक कर दिया नॉन, तो भी छोटा हो गया। अगर हम सोच रहे मार्जिन के हिसाब से दें तो आ जाते हैं ड्रॉप कैप पे इन मार्जिन, ऐसे। तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे इस्तेमाल करके देखा जा सकता है। चलो एक पार्टिकुलर वर्ड लिख के दिखा देते हैं हम, इंटर, और हमने लिख दिया क्या, एमएस वर्ड। और यहाँ पे आ जाते हैं क्लिक और ड्रॉप कैप, ड्रॉप। ये देखिए यम क्या हुआ, तो यहाँ पे लिखा एमएस वर्ड, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एमएस एक्सेल। समझ बात है आपको ना। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट। मैं इसमें बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 3 लाइन तक ब्रेक कर देता है। एक कैरेक्टर 3 लाइन तक ब्रेक कर सकता है। अगर और बढ़ाना चाहते हो तो आप क्लिक करोगे और आ जाओगे ड्रॉप कैप्शन, और यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन है यहाँ पे नॉन ड्रॉप। तो देखो बाय डिफॉल्ट लाइन ड्रॉप कितना है 3, हम कर देते हैं एक और पॉइंट बढ़ा देते हैं 4। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको मैं हटाता हूं और नॉर्मल में यहाँ पे क्लिक करके और तब यहाँ पे आ जाता हूँ ड्रॉप कैप पे, ड्रॉप और कर देते हैं आप फ्लो, ऐसे। अब एक लाइन और लिख सकते हैं। समझ आते हैं आपको ना। उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं ड्रॉप कैप। सबको समझ आ रही बात है। देखो इस समय हाईलाइट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक हम किसी वर्ड के सामने क्लिक नहीं करेंगे तो हाईलाइट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं तो देखो अनहाईलाइट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हाईलाइट हो गया। क्लियर? हाँ बोलो बाबू। नहीं, इसका शॉर्टकट भी कोई नहीं, आपको यहाँ पे नॉर्मल इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है? कुछ पूछना पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन हुआ है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन का मतलब क्या होता है, अगर आप डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर ऐड करना चाहते हो तो सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, हम नीचे अपना सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो सिग्नेचर ऐड करने के लिए करेंगे सिग्नेचर पे क्लिक, और जैसे सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा सिग्नेचर सेटअप। अब यहाँ पे सजेस्टेड साइनर, फॉर एग्जांपल जॉन, तो हम उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिसका साइन करना है। सपोज मैं अपना नाम लिखना चाहता हूं तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, कीबोर्ड पता नहीं क्यों कीबोर्ड सही से काम करता है। यहाँ पे सजेस्टेड साइनर टाइटल, फॉर एग्जांपल हमने कर दिया सॉफ्टवेयर ट्रेनर। ईमेल आईडी देना दे सकते हैं और कर देंगे ओके। यहाँ हमारा सिग्नेचर ऐड हो गया। अब थोड़ा और ऊपर लेके आना है, थोड़ा बैक स्पेस दबाएंगे। यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट पे, और इसको क्या कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। आ गया यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे इंसर्ट कराया जा सकता है, मतलब उस व्यक्ति का साइन इंसर्ट करा सकते हैं जो कंप्यूटर पे लिखने के बाद भी मान्य हो। जैसे एक होता है हम लोग साइन करते हैं उस पेज पे, ठीक है ना, और एक तरीका वहां पे मान्य हो रहा है, कोई बात नहीं उसका नाम लिख दीजिए जो साइन करता है जैसे, ठीक है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर लाइन से क्लिक करके सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। और कभी कभी आप लोग दिखता है कि सिग्नेचर लोग कॉपी पे करते हैं और करने के बाद तब इंसर्ट कराते हैं, तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, उस पर अप्लाई होता है। कैसे करना है, हम तो नॉर्मल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, बस सिंपल स्टेप है। जहां पे सिग्नेचर लगाना है बस आप करिए इंसर्ट पे आइए, सिग्नेचर लाइन पे आइए और बस नाम लिखिए, सजेस्ट करिए, ओके कर दीजिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगला ऑप्शन इसमें डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का मतलब सिंपल है, जब हम अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी डेट और टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, कहां पे, एमएस वर्ड के पेज पे, सपोज हम ऊपर ही करना चाहते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा नीचे लाते हैं यहाँ पे अंडू करके इस टेक्स्ट को। इसको हमें यहाँ से जगह देना पड़ेगा हमको, तभी आ पाएगा इसको। कंट्रोल एन कर लेते, यहीं पे हमको डेट देना, ऊपर टैब बटन दबाया और लिख दिया यहाँ पे डेट, और थोड़ा टैब बटन और दबा देते हैं और यहाँ पे कर दिया टाइम।
और हमें सोच रहा थोड़ा जगह कम कर दें, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, बैक स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे टाइम मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे डेट मेंशन करना है और यहाँ पे टाइम, तो डेट के सामने डबल क्लिक करेंगे, देखो नीचे दो बार क्लिक करेंगे एकदम सामने आ जाएगा। यहाँ पे ये लोग परेशान रहते हैं, इंटर स्पेस स्पेस स्पेस, ऐसा नहीं करना है, बस इसी के सामने जाना है, बस दो बार क्लिक कर देना है, कर्सर आ जाएगा। क्लियर है? आ जाना इंसर्ट पे और आ जाएंगे डेट एंड टाइम पे, और हमको डेट मेंशन करना है। यस, डेट मेंशन करना है, तो डेट के फॉर्मेट बहुत सारे हैं, जो डेट लेना चाहते हो डेट लीजिए और ओके कर दीजिए। हमको टाइमिंग देना है, बस यहीं पे दो बार क्लिक, टाइमिंग, और आ जाएंगे डेट एंड टाइम पे, और यहाँ पे टाइमिंग और ओके। क्लियर है? तो जहां पे डेट मेंशन करना है डेट मेंशन कर सकते हैं, और जहां पे टाइम मेंशन करना है टाइम मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, अपडेट ऑटोमेटिक। मीन्स क्या मतलब है, अगर तुम सोच रहे हो कि डेली का डेली अपडेट होता रहे, आज फिर से कल खोले तो कल का डेट, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, अपडेट पे चेक कर देंगे और तब डेट को इंसर्ट कराएंगे। तो अगले दिन खोलेंगे फिर से कल वाला डेट दिखने लगेगा, फिर से अगले दिन खोलेंगे तो उस दिन वाला डेट दिखने लगेगा। तो तुम सोच रहे हो कि आज का ही डेट केवल मेंशन करना है, तो बस ओके करिए, और सोच रहे नहीं डेली का डेली डेट मेंशन होता जाए, अपडेट होता जाए, तो इसके लिए हम कर देते हैं अपडेट ऑटोमेटिक, और ओके कर देंगे, और वह डेट हमेशा चेंज होता रहेगा। क्लियर है? उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं कहां पे, अपडेट डेट ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा था ड्रॉप कैप, दूसरा ऑप्शन था सिग्नेचर लाइन, और तीसरा है डेट एंड टाइम। चौथा तो मैं सबसे पूछूंगा, पहले रिकॉर्डिंग कुछ टाइम के लिए बंद करता हूं। के बाद हम लोग जानने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट पे आते ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। मींस ऑब्जेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल हम अपने एमएस वर्ड में उस समय करेंगे जब किसी अदर डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करके इस पेज पे दिखाना हो। किस पेज पे? एमएस वर्ड के पेज पे। फॉर एग्जांपल हम क्लिक करते हैं इस पे, और सपोज मुझे एमएस पावर पॉइंट अच्छे से आता है, मैंने कोई स्लाइड बनाया है और इस पेज पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड, कर देंगे ओके। अब जो स्लाइड क्रिएट करेंगे हम क्रिएट करेंगे पावर पॉइंट से, लेकिन जो इंसर्ट होगा वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा एमएस वर्ड में। क्लियर है सबको? देखो मैं क्लिक किया ऑब्जेक्ट पे और आ गया एमएस पावर पॉइंट पे, ओके। और मैंने ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डिजाइन पे आते हैं, दूसरा कुछ लेना है, यह ले लेते हैं, ऐसा फॉर्मेट, इसको इंसर्ट कराना चाहता हूं, बस क्लिक करूंगा आ जाएगा। ऐसे डिजाइनिंग नॉर्मल हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? और चाहते हो एक्सेल का इस्तेमाल करें तो एक्सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंसर्ट पे आए, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए और आ जाते हैं वर्कशीट पे, ओके। और एक्सेल का कोई भी डाटा हो यहाँ पे लाया जा सकता है, उस पे काम किया जा सकता है। बोलिए, ये हमने पिछले क्लास में समझाया था, बताया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अगर हम कोई टेक्स्ट पहले से लिखे हैं उसको अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं और कोई भी टेक्स्ट अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हो उसको इंसर्ट कराया जा सकता है। तो पहले तो हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, इसके लिए चलिए हम लोग आते हैं विंडो प्लस आर दबाते हैं और कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट करा लेते हैं। नोटपैड का विंडो प्लस आर, नोटपैड, कुछ भी हमने टेक्स्ट लिखा और फाइल करके सेव कर दिया, हमने रखा डेस्कटॉप पे। और यहाँ पे आते हैं, एक न्यू पेज लेते हैं और लेते हैं इक्वल रैंक, और इतना डाटा हमने सेव करके रखा है। इस टेक्स्ट को हमको सेव करना, फाइल पे गए, सेव एज डेस्कटॉप, और हमने कर दिया इसको भी डेस्कटॉप पे सेव। अब आ जाते हैं मेन डॉक्यूमेंट पे जिसमें लोग काम कर रहे थे, और यहीं पे उस डॉक्यूमेंट को हमको इंसर्ट कराना है। तो आ जाएंगे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे, और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए यहीं पे ऑप्शन आ रहा है
वीडियो प्रोवाइड, इसी को इंसर्ट कराना है, क्लिक इंसर्ट। मतलब अगर हमने डॉक्यूमेंट पहले से बना के रखा है और तुरंत इंसर्ट करना है तो उसके लिए टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कराया जा सकता है। क्लियर है? और रहा सवाल क्या अदर किसी सॉफ्टवेयर का भी किया जा सकता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। आते हैं डेस्कटॉप पे, तो केवल वो हमारा पीडीएफ दिखाया जा रहा है जिससे हमने बनाया है, और एमएस वर्ड का डाटा दिखाया जा रहा है। मींस एमएस वर्ड का कोई भी डाटा हमने बना के रखा है उसको हम तुरंत इंसर्ट कर सकते हैं, जो टेक्स्ट लिखा है तुरंत आ जाएगा। क्लियर है? कोई पूछे ऑब्जेक्ट तो बता दोगे आप लोग? मतलब अपने डॉक्यूमेंट पे अदर किसी प्लेटफॉर्म से कंप्यूटर में अगर बना के हमने रखा है डाटा और वो सॉफ्टवेयर है तो उसको इंसर्ट करा के उस पर काम किया जा सकता है। ओके, हाँ इसमें बस एमएस वर्ड का ही ओपन हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन इक्वेशन, सब सभी लोग लिख लीजिए शॉर्टकट की विधि प्लस इक्वल इक्वेशन। इक्वेशन अल्ट प्लस इक्वल, इक्वल अल्ट प्लस इक्वल। देखिए इक्वेशन सिंबल ग्रुप में जो हमारा इक्वेशन ऑप्शन है इसका प्रयोग हम सबसे ज्यादा मैथमेटिकल फंक्शन लाने के लिए करते हैं, फार्मूला इंसर्ट कराने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल हमको कोई फार्मूला क्रिएट करना है, जैसे 4/2 टाइप करने हैं तो हम आसानी तरीके से टाइप नहीं कर पाएंगे, या हमको लिखना डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स या अल्फा बीटा गामा, मतलब मैथमेटिकल से जितने फार्मूले हमारे होते हैं हम वैसे क्वेश्चन पेपर तैयार करना चाहते हैं तो इक्वेशन ऑप्शन के सारे कर सकते हैं। बस हम करेंगे क्या, इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो इक्वेशन के बहुत सारे हमारे डिजाइनिंग खुल जाएंगे। अब देखो बहुत सारे इक्वेशंस हैं, जैसे यहाँ पे दिया है आपको प्लस माइनस इन्फिनिटिव इक्वल नॉट इक्वल, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो सिंबल लेना चाहते हो वो यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। देखो इतने सारे सिंबल है, अल्फा बीटा गामा सारा दिया है, दिख रहा है। चलिए हम एक यूज करके दिखाते हैं आपको। तो इसमें यूज करके दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हम आ जाते हैं फंक्शन पे, यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखा है डी वाई बाई डी एक्स या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स या पाई बाई 2। तो सपोज हमको डिवाइड करके कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट वाला लेते हैं और बॉक्स पे क्लिक करते हैं, हमको लिखना है 4 डिवाइड बाई 2 और कर देना प्लस, यहाँ पे हमको प्लस करना है, बाहर क्लिक करेंगे और प्लस साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे कुछ आ जाएगा। फिर हमको फार्मूला इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे आएंगे, इक्वेशन पे आएंगे और फिर से वही फंक्शन ले लिया हमने और यहाँ पे लिखना है 8/4। ऐसे हम क्लिक करके आगे बढ़ाते जाएंगे और ऐसे फंक्शन तैयार करते जाएंगे। जी हमको एक एक करके इस्तेमाल करना, टाइम लगता है बनाने में। क्लियर है ना? मतलब कॉपी पेस्ट कर सकते हो लेकिन मेरा बेटर तरीका नहीं रहेगा, राइट क्लिक करिए कॉपी कीजिए फिर से राइट क्लिक कीजिए पेस्ट कीजिए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना? प्लस प्लस करके फिर से पेस्ट पेस्ट पेस्ट। क्लियर है? अगर हमको मान लो कुछ ऐसा बनाना है तो इंसर्ट पे आते हैं और इक्वेशन पे क्लिक करते हैं और आ जाते हैं थीटा पे फंक्शंस। तो देखो दिया है यहाँ पे टेन थीटा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर ऐसे कुछ हमको बनाने हैं तो बस क्लिक किया हमने, हाँ यहाँ पे बाद में चेंज भी कर सकते हो टाइप भी कर सकते हो, यहाँ क्लिक कर दिया तो जिस जिस फंक्शन को इंसर्ट कराना है वहां से इंसर्ट कराया जा सकता है। इसमें देखो यहाँ पे मैट्रिक्स भी दिया है, यहाँ पे आभ्यू देखिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे और जो वैल्यू जहां यहाँ पे देना है वैल्यू दे दिया 2
यहाँ पे कर दिया 1, यहाँ पे 4, ऐसे ऐसे इंसर्ट कराया जा सकता है, जहां जहां ऐसे करना है बस। हाँ, रियल में आप इसका प्रयोग कब कर पाओगे, जब आप फंक्शन बनाओगे तब कर पाओगे। तो ये हमारे सिंबल है, जहां पर रिक्वायरमेंट जैसा होगा वैसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। क्लियर है ना यार, कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है सिंबल। और सिंबल में बहुत सारे सिंबल दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कॉपीराइट का सिंबल लाइए, कॉपीराइट समझ रहे हो आप लोग ना, या रजिस्टर्ड का सिंबल लाइए, या ट्रेडमार्क का सिंबल लाइए। कॉपीराइट का मतलब नहीं होता है, आप लोग जानते हो। कोई बताए कॉपीराइट का मतलब। जैसे हमने कुछ बनाया, ठीक है, तो वहां पे हम लोग अपने अपने उस डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम के नाम से वहां पे कॉपीराइट का साइन लगा सकते हैं। मतलब खुद का हमारा अधिकार है, वो अधिकार दूसरा कोई छीन नहीं सकता। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब चैनल बनाए, आपका वीडियो दूसरा कोई अपने चैनल पे लाके डाल रहा है, उसको कॉपीराइट माना जाता है, उस पर क्लेम किया जा सकता है, वो जेल भी जा सकता है, उसका चैनल बंद भी हो सकता है। तो ऐसा अगर हमने कुछ ऐसा बनाया है जो मेरे नाम से अलॉटमेंट है और मैंने ही बनाया है, तो वहां पे उस साइन को दे सकते हैं। अगर दूसरा कोई उसको लेता है, उसका इस्तेमाल करता है, तो हम कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का अलग अलग रूल है इस पे, ठीक है, गवर्नमेंट उस पे क्या करेगा, एक्शन लेगा। रजिस्टर्ड का साइन देखियो ना आप लोग, तो रजिस्टर का साइन ले सकते हैं। और सिंबल बहुत सारे दिए है, बस क्लिक करिए और देखो यहाँ पे दिया है क्या, कॉपीराइट। यहाँ पे कॉपीराइट क्लिक कर दिया, इंसर्ट हो गया, बड़ा कर देंगे। और भी सिंबल चाहिए, इंसर्ट पे आते हैं और आ जाते हैं मोर सिंबल। अब देखो इतने सारे सिंबल हैं, उर्दू में भी दिया है जी। अब तुम इन लोग बताओगे क्या लिखा है, दिख रहा ना। तो यहाँ से बहुत सारे हैं, एक एक करके इंसर्ट करा सकते हैं। हाँ, यहाँ से चेंज भी करोगे तो चेंज होगा। देखो का भी दिया है, ठीक है ना। लिखना है, लिख सकते हो आप लोग। कैसे लिखोगे इसमें बोलो। आपको मालूम को लिखना है गायत्री, तो इसे चूज करना पड़ेगा पूरा। कहाँ गया गो, कहाँ दिख रहा है। ग इंसर्ट, आ का मात्रा चाहिए हमको, नहीं आ का मात्रा चाहिए। गा ऐसे टाइप करना पड़ेगा। अरे हम तो कीबोर्ड से टाइप कर दे, बता रहे हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। टाइप करना तो वैसे 1 मिनट टाइप कर देंगे, कर दें। चलो इसके लिए आएंगे, कंट्रोल एन दबाते हैं, फॉन्ट को हमको चेंज करना पड़ेगा और लिख देंगे प्रूति देव, इंटर। और हमको गायत्री लिखना है, तो ऐसे गायत्री लिख सकते हैं हम लोग। नहीं, सिंबल क्या ले लेंगे, गायत्री हो गया, ठीक है। नहीं, जानते हो गो किससे आ रहा है, यक्स दबा रहे तो गो, के दबा रहे आ का मात्रा, सेमीकलन वाई इक्वल से त्र, यच से ई का बड़ी का मात्रा, गायत्री। याद करना पड़ेगा, आगे पढ़ाएंगे आपको। हाँ बहुत खतरनाक। चलिए यह समझ रहे आपको ना, कैसे करोगे। क्या कीबोर्ड से दिखाएगा। अरे यार सिंबल के आगे भी लिख सकते हो यार, क्लिक करिए, सिंबल लीजिए, कॉपीराइट चाहिए, वो सिंबल पे आ जाओ, कॉपीराइट चेक करो कहाँ पे है, देखना पड़ेगा। या कॉपीराइट के लिए शॉर्टकट भी देता है, देखो शॉर्टकट भी चले जाओ। और यहाँ पे जब आओगे तो बहुत सारे शॉर्टकट भी मिलेंगे, आते हैं मोर फंक्शन का दिया रहेगा। कॉपीराइट चूज करते कहाँ पे, नॉर्मल आते हैं, क्लिक नॉर्मल, वो जो कॉपीराइट कहाँ है। अरे किसी को ले सकते हो यार, जैसे यही ले लें, कोई ले लो, रेसेट हो जाएगा वह सामने, ठीक है। उसे मतलब नहीं है, लिख सकते आराम से। अब खोजना पड़ेगा हमको कहाँ पे है,
ठीक है ना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, ये हमारा तरीका कैसे वो सिंबल का इस्तेमाल करें।